नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मेंस 2021 डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है नेक्सस जीएस की तरफ से। और प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन जो है वो नेक्सस जीएस की तरफ से दिया जाता है और इसका एलैबोरेशन जो है नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सकते हैं, जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर अपलोड की जाती हैं। ऑलमोस्ट 22,300 लोग हैं। ठीक है। मॉर्निंग में आज ये भी डाला गया था विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। देखिए, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इस तरह से बताई जा सकती हैं कि कौन कौन से संगठन स्थापना इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे रेड क्रॉस संस्था के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, मुख्यालय जेनेवा में है। एशियाई विकास बैंक के बारे में पता होना चाहिए, मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपको पता होना चाहिए, हेग नीदरलैंड में है। यूनिसेफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है। यूएनईपी के बारे में पता होना चाहिए, नैरोबी में है। डब्ल्यूटीओ के बारे में पता ही होना चाहिए, जेनेवा में है। और शार्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। चलिए, मेंस के क्वेश्चन के बारे में आज बात कर लेते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को दर्शाइए। ये आपका जीएस 1 में आएगा और यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए इम्पोर्टेंट भी है। किस तरह से आंसर आपको लिखना है उसके बारे में बात करें, जो उत्तर की रूपरेखा होगी उसके बारे में बात करें, कृषि नीति या फिर भू राजस्व नीति पर लिखना है, इसमें इससे उपजे हुए संकट, भूखमरी, अकाल, इन सब चीज़ों पर। देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस ड्यूरेशन में, आज के टाइम ड्यूरेशन में किसान आंदोलन चल रहा है। ठीक है। तो उसकी वजह से कृषि समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आ गई हैं फिर से। और इन सब वजह से आपका जीएस पार्ट 1 में ये टॉपिक कहीं ना कहीं अपडेट हुआ है और 2021 में पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम लोग कृषि नीति के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ से क्या चीज़ें आई हैं नई। तो भू राजस्व की रकम का जो अधिकतम रूप होगा वो निर्धारण, जिससे किसानों की क्रय शक्ति में गिरावट, भुखमरी, अकाल, ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता है, ये सारे संकट आए, जिससे राज्यों की ओर से कृषि के क्षेत्र में निवेश अथवा तकनीकी विकास के लिए कदम नहीं उठाया जाना, भारतीय कृषि विकास के लिए कदम नहीं उठाया जाना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था परांगत ही बनी रही और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास नहीं हो सका, ये भी एक रीज़न रहा। इसके अलावा नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन, मोटे अनाजों का उत्पादन, जिसके फलस्वरूप अकाल और भुखमरी जैसी घटनाएं हुईं। व्यापार नीति क्या थी? 1813 में चार्टर में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय परंपरागत उद्योग जो है दुष्प्रभावित हुए। रेलवे और उन्नत यातायात के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक भारत का भेदन किया जाना तथा भारत को कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में तब्दील किया गया। 1858 के पश्चात बड़ी मात्रा में भारत में पूंजी निवेश, साथ ही बैंकिंग, बीमा कंपनियों और मैनेजिंग एजेंसियों की स्थापना, भारत की प्रत्येक वर्ष गृह व्यय के रूप में एक खास रकम जो है भारत से ब्रिटेन भेजना होता था। उद्योग नीति क्या थी, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश ने जानबूझकर भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया ताकि भारत जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में काम करता रहे। इसके कारण भारतीय उद्योग पिछड़ा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विकलांगता आई वह ब्रिटिश नीति का एक स्वाभाविक परिणाम था। अर्थात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जहां तृतीय क्षेत्र विकसित हुआ, वहीं दूसरी तरफ आपका द्वितीय क्षेत्र जो है वो पिछड़ गया। तो ये एक मॉडल आंसर था और जो नेक्सस जीएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो आपका पीडीएफ फॉर्म में इसको प्रोवाइड किया जाएगा जब पेड क्लासेस लेते हैं। जो आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम का जो पेड क्लासेस है वो आप लेते हैं, तो ये आपका डेली आपको 3 क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं और उसका एक मॉडल आंसर दिया जाता है। उसका जो एक आंसर होगा जो आप लिखेंगे, उसके बाद उसकी कॉपी की जांच होगी, कहाँ पे गलतियाँ आपने की हैं, किस प्रकार से कहाँ पे नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि आपने कल देखा होगा, कल रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट का मतलब है मार्कशीट शो की गई है 2018 यूपी पीसीएस की। तो होपफुली देखा होगा, जिनका रहा होगा उन्होंने देखा होगा कि कहाँ कहाँ नंबर हमारे कम हैं और कहाँ कहाँ नंबर हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको अब इंक्रीज़ करना है, जो भी मेंस दे रहे हैं उनको नंबर अपने इंक्रीज़ करना है और कैसे कैसे नंबर इंक्रीज़ करना है ये आपको क्लास में बताया जाता है। चलिए, फिलहाल यूपी बीसीएस मेंस 2021 के डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में
टुडे जनवरी 20 जनवरी 2021 के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।